आज आप जो सुनने वाले हैं वह सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर महान ऋषियों के भी रोम खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा क्षण भी होता है जब ब्रह्मांड की हर धड़कन रुक जाती है। ना प्रकाश, ना अंधकार, ना दिन, ना रात, केवल एक अनंत मौन। आज आप सुनने जा रहे हैं प्रलय की वह गुप्त कथा जिसे सुनकर ऋषि मुनि भी कांप जाते थे। एक ऐसी कथा जो शायद आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी और शायद आपका ब्रह्मांड देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। सृष्टि से पहले क्या था? सृष्टि के आरंभ से पहले कुछ भी नहीं था, ना दिशा, ना विचार, ना गति, केवल एक अनंत मौन जो पूरे अस्तित्व में पसरा था। लेकिन उस मौन में एक शून्य कंपन उठा, इतना हल्का जैसे किसी ने अनंत शून्य में पहली सांस भरी हो। वही कंपन बना पहला स्वर ओम। ओम की ध्वनि फैलते ही प्रकाश जन्मा, तत्व बने और ब्रह्मांड चमक उठा। समय बना, तारे जले, ग्रह घूमने लगे और ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हुए। सृष्टि, पालन और संहार के तीन स्तंभ। आखिर प्रलय क्यों आता है? जब सृष्टि थक जाती है, धर्म और अधर्म का अंतर धुंधला पड़ने लगता है, जब समय स्वयं थककर कांपने लगता है, तभी होता है प्रलय का आवाहन। प्रलय विनाश नहीं, प्रलय वापसी है। जैसे लहरें सागर से उठती हैं फिर उसी में लौट जाती हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी अपने स्रोत ब्रह्म में लौट जाता है। प्रलय की शुरुआत। सबसे पहले तत्व असंतुलित होने लगते हैं। पृथ्वी कांपती है, अग्नि उग्र हो जाती है, समुद्र उफनने लगते हैं, वायु दिशाहीन हो जाती है, आकाश में अजीब गर्जना गूंजती है, सूर्य का प्रकाश असहनीय हो जाता है, नदियां उल्टा दिशा में बहने लगती हैं, पर्वत फटते हैं और देवता भी भयभीत हो जाते हैं। इंद्र ब्रह्मा के पास जाकर पूछते हैं, प्रभु यह क्या हो रहा है? ब्रह्मा शांत स्वर में कहते हैं, हर युग का अंत होता है, यह सृष्टि की थकान है। अग्नि, वायु और जल का तांडव। धरती के गर्भ में सोई आग जाग उठती है, ज्वालामुखी फटते हैं, आकाश लाल हो जाता है, सब कुछ आग की लपटों में समा जाता है। फिर आती है वायु की प्रलय। तूफान इतने प्रचंड कि पर्वत हवा में उखड़ जाते हैं, सब कुछ शून्य की ओर उड़ने लगता है। और फिर उठता है जल। सातों समुद्र उफन कर सारी पृथ्वी को निगल जाते हैं। धरती पर सिर्फ जल और मौन बचता है। इस शांत जल में भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम करते हैं। उनकी हर सांस में युगों की धड़कन छिपी होती है। जब वे सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड भीतर चला जाता है, जब वे छोड़ते हैं तो नई सृष्टि जन्म लेती है। यही है कल्प चक्र। मृत्यु भी वहाँ समाप्त हो जाती है, क्योंकि जहाँ समय ही नहीं वहाँ मृत्यु कैसे टिके। हमारे ऋषि कहते हैं प्रलय केवल बाहर नहीं भीतर भी घटता है। जब मनुष्य ध्यान में उतरता है, विचार शांत हो जाते हैं, अहंकार गल जाता है और अहंकार रूपी आवरण शून्य हो जाता है। यही है आंतरिक प्रलय, जहाँ आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, जहाँ कोई द्वैत नहीं, ना ईश्वर, ना भक्त, ना प्रश्न, ना उत्तर, केवल एकत्व। जब बाहरी प्रलय समाप्त होता है, जल में एक कमल खिलता है। उस कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। वह चारों ओर देखते हैं और पहला प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूँ? यही प्रश्न नई सृष्टि का बीज है। समय फिर बहता है, जीवन फिर खिल उठता है। प्रलय अंत नहीं, एक नए आरंभ का द्वार है। याद रखिए, कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब आपके मूल में लौटता है और फिर नए रूप में प्रकट होता है। यही है प्रलय का रहस्य, जहाँ अंत भी सृजन का ही एक हिस्सा है। अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को छू लिया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली कहानियाँ आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं।